10 साल का लंबा सूखा, कार्यकर्ताओं का पसीना और फिर मिली 8 सीटों की संजीवनी। राजस्थान में कांग्रेस के लिए 2024 के नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं थे। लेकिन क्या आपने गौर किया, जिन सांसदों को राजस्थान की आवाज बनने के लिए दिल्ली भेजा गया था, वे आज सदन के रिकॉर्ड में कहीं नजर नहीं आ रहे। न मुद्दे उठाने में दम, न सवाल पूछने में तेजी। आलम यह है कि हनुमान बेनीवाल अकेले पूरी कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं। तो सवाल पूछने की रेस में बीजेपी के नए नवेले सांसद भी टॉप पर हैं। आखिरकार 10 साल बाद लोकसभा पहुंचे ये दिग्गज सांसद क्या सिर्फ अटेंडेंस लगाने दिल्ली गए हैं? ये वो सवाल हैं जो कि राजस्थान की जनता के बीच इन दिनों चर्चा में है। लोकतंत्र में संसद वो सर्वोच्च मंच है जहां जनप्रतिनिधि अपनी जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं। राजस्थान से इस बार 25 में से 11 सांसद गैर भाजपा खे में 8 कांग्रेस, 1 आरएलपी, 1 बीएपी, 1 सीपीएमसी है। लेकिन संसद के हालिया आंकड़ों ने कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हनुमान बेनीवाल, वन मैन आर्मी का जलवा। आंकड़े गवाह हैं कि सदन में मुद्दे उठाने के मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सबसे आगे हैं। अग्निवीर योजना से लेकर किसानों के मुद्दों तक बेनीवाल की आवाज जितनी बुलंद सड़क पर रहती है, उतनी ही संसद में भी गूंजती है। वे अकेले ही राजस्थान के क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर रखने में कांग्रेस के 8 सांसदों से ज्यादा सक्रिय नजर आती हैं। बीजेपी के टॉप 3 और कांग्रेस का सुपड़ा स्टार। संसदीय कार्यप्रणाली में सवाल पूछना एक सांसद की सक्रियता का सबसे बड़ा पैमाना होता है। ताजा रैंकिंग पर नजर डालें तो राजस्थान के टॉप 3 सांसद बीजेपी के हैं। पीपी चौधरी पाली से, दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा, महिमा कुमारी राजसमंद। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से दामोदर अग्रवाल और महिमा कुमारी जैसे नाम पहली बार संसद पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी वे अनुभवी कांग्रेसियों को पीछे छोड़ चुके हैं। सूची में चौथे और 5वें नंबर पर बीजेपी का ही कब्जा है। सवाल यह है कि कांग्रेस के वे दिग्गज कहां हैं जिन्हें अनुभवी और जनता की आवाज कहा जाता है? ना 3 में और ना ही 13 में कांग्रेस की सुस्ती का कारण क्या है? राजस्थान कांग्रेस की सांसदों की इस चुप्पी के पीछे कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। समन्वय की कमी। कांग्रेस सांसद संसद में एक ब्लॉक के रूप में काम करने के बजाय व्यक्तिगत तौर पर सीमित नजर आ रही हैं। सीखने की प्रक्रिया या सुस्ती। 10 साल बाद दिल्ली पहुंचे सांसदों के लिए शायद सदन की कार्यवाही अभी भी समझने वाली बात है, लेकिन भाजपा के पहली बार बने सांसद उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। मुद्दों की समझ। अरावली, पेपर लीक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जैसे बड़े मुद्दों पर कांग्रेस के सांसद सदन में वो दबाव नहीं बना पाए जिसकी उम्मीद जनता ने उनसे की थी। एक और सवाल, क्या जनता के भरोसे के साथ न्याय हो रहा है? एक सांसद पर जनता करोड़ों रुपए खर्च करती है। उनका काम केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सदन के भीतर सरकार की जवाबदेही तय करना है। यदि 8 सांसद मिलकर भी एक हनुमान बेनीवाल या बीजेपी के नए सांसदों के बराबर सवाल नहीं पूछ पा रहे, तो ये राजस्थान कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि जनता ने उन्हें 10 साल बाद मौका इसलिए दिया था ताकि वे संसद में राजस्थान की वकील बन सके, ना कि केवल दर्शक। अगर वे ना 3 में ना 13 में वाली स्थिति में रहे तो अगले चुनाव में जनता फिर से अपना रुख बदल सकती है। सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। राजस्थान के कांग्रेस सांसदों को अब अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, वरना इतिहास उन्हें सिर्फ सीट भरने वाले सांसदों के रूप में याद रखेगा। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान के सांसद वाकई में जनता के मुद्दे उठाने में फेल हो रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया